आप सभी दोस्तों को 76वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के दिन ही अपना भारत देश का संविधान लागू हुआ था। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़, जीके जीएस के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न को आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं। अगर साथी आप लोग भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस जीके जीएस के वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इसमें जो 50 प्रश्न है इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाने की संभावना इससे बहुत ही अधिक है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस जीके जीएस के वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है, विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन है? इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों आप बोल सकते हैं। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अपना भारत विश्व में दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। और अपना भारत में भी पूछा जाए कौन सा राज्य सर्वाधिक दूध का उत्पादन करता है तो वह है साथी यूपी यानी उत्तर प्रदेश। और अपना भारत में कौन राज्य गन्ना का भी सर्वाधिक उत्पादन करता है तो वह है उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। साथ ही अमेरिका का हम बात करते हैं तो यह मक्का उत्पादन में अग्रणी देश है अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया का बात किया जाए तो यह बोल सकते हैं विश्व में सर्वाधिक ऊन का पैदावार कौन देश करता है? ऑस्ट्रेलिया करता है। और बोल सकते हैं दोस्तों आप जो दूध उत्पादन से संबंधित है, आपको दूध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। और श्वेत क्रांति का जनक पूछा जाए तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रूपांतरित तना है? इनमें से कौन सा एक रूपांतरित तना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आलू। आलू जो है यह गोल क्रांति से संबंधित है। कौन क्रांति से संबंधित है? तो आलू उत्पादन गोल क्रांति से संबंधित हो जाता है। इसका सही जवाब आप सभी दोस्त लोग बताइए। कहता है अंतिम मौर्य शासक कौन था? अंतिम मौर्य शासक इनमें से दोस्तों कौन हो जाता है? बृहदत्त हो जाता है। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। आप बोल सकते हैं मौर्य वंश का स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौटिल्य दोस्तों, कौटिल्य चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री थे। और मौर्य वंश से ही संबंधित हो जाता है बिंदुसार। बिंबिसार दोस्तों हर्यक वंश बोल सकते हैं। अब बिंदुसार यहाँ पर हम बोल रहे हैं। और अशोक याद रखिएगा, अशोक भी इसी वंश से संबंधित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। किसका? दूरी की इकाई है। प्रकाश जो है मेरे दोस्त यह हमेशा आप बोल सकते हैं जो सीधी रेखा में गमन करती है। अब प्रकाश, हवा में प्रकाश की चाल पूछा जाए तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बोल सकते हैं हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। कहता है आधे अधूरे प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक कौन है? इसके लेखक मोहन राकेश हो जाता है। विकल्प बी। महादेवी वर्मा का बात करते हैं तो महादेवी वर्मा को यामा के लिए आप बोल सकते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। कौन पुरस्कार? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया यामा के लिए महादेवी वर्मा को। मगध की प्रारंभिक राजधानी थी। मगध की प्रारंभिक राजधानी दोस्तों राजगृह थी। दोस्तों गृहवर्ज जिसको बोला जाता है बिंबिसार बोल सकते हैं आप। बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक हो जाते हैं मगध साम्राज्य के। और दोस्तों बिंबिसार और अजातशत्रु के समय इसकी राजधानी राजगृह यानी गृहवर्ज थी। और बोल सकते हैं उदाईन। कौन दोस्तों? हाँ, उदाईन के समय साथ ही पाटलिपुत्र राजधानी किया गया। भागलपुर जो है यह सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में ही है बोल सकते हैं। पाटलिपुत्र का साथ ही स्थापना किसके द्वारा किया गया था? उदाईन के द्वारा किया गया था। प्रश्न कहता है फेफड़ों का सफेद कैंसर किसके कारण होता है? यह होता है एस्बेस्टस के कारण। कैंसर का बात करते हैं तो कैंसर दिवस कब मनाया जाता है?
कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी के दिन। आप बोलिएगा कैंसर दिवस। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी कहलाता है। कैंसर में दोस्तों किस किरण का प्रयोग किया जाता है? तो गामा किरण का प्रयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना 1936 में किसके द्वारा किया गया? इसका जो स्थापना है ना साथी, भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न देखिए, कहता कॉड लीवर तेल में विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह कॉड लीवर तेल में किस जीव से प्राप्त किया जाता है? यह कॉड लीवर तेल जो है यह मछली से आप बोल सकते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन डी बी को आप लॉक कर दीजिए। विटामिन डी जो है दोस्तों, और बोल सकते हैं यह सूर्य के प्रकाश से भी प्राप्त होता है और मछली की यकृत तेल से। मछली की यकृत के तेल में बोल सकते हैं विटामिन ए और विटामिन डी दोनों मौजूद रहता है। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? इनमें से प्रतिजैविक कौन है? स्ट्रेप्टोमाइसिन एक प्रकार का प्रतिजैविक है। 2,4-D का बात करते हैं तो साथ ही यह एक प्रकार का खरपतवार नाशी है। खरपतवार क्या है? यह नाशी है एक प्रकार का। 2,4-D का अगर हम बात करते हैं तो 1905 में लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इसका स्थापना किया गया श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। 1905 में ही आप बोल सकते हैं बंगाल विभाजन भी हुआ था। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में, और 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। किस महासागर का आकार अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है? यह प्रश्न साथी कई बार परीक्षा में पूछा गया। अटलांटिक महासागर का आकार अंग्रेजी के एस अक्षर के बोल सकते हैं समान है। कौन से वन भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन आप बोलिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता है कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कच्चे आम जो है इसमें टार्टरिक अम्ल बोल सकते हैं, और इमली में भी बोलिएगा। इमली का बात करते हैं और अंगूर का बात करते हैं तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल दोस्तों खट्टे फलों में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल का बात करते हैं, यह सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन एक गैर संवैधानिक निकाय है? इनमें से कौन है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ऑप्शन है यहाँ पर ए सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी के दिन मनाया जाता है। 8 मार्च के दिन बोल सकते हैं अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है दोस्तों 8 मार्च के दिन। यही राष्ट्रीय महिला दिवस पूछा जाए तो 13 फरवरी के दिन मनाया जाता है। 5 जून के दिन विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर के दिन दोस्तों ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? इनमें से कौन देश सार्क का सदस्य नहीं? म्यांमार नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ग्लूकोज के निम्नलिखित बहुलकों में से जंतु कौन सा संचित करते हैं? जंतु का बात हो रहा है, ग्लाइकोजन बोल सकते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन डी जो है यही सही जवाब हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी है? इसकी संख्या है 6, विकल्प सी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न का था द स्ट्रगल फॉर इंडिया सॉल्व पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक शशि थरूर है। ऑप्शन ए शशि थरूर दोस्तों इसका सही जवाब है। पुस्तक कथा शाहजहां नामा के लेखक है। इसका सही जवाब बोल सकते हैं इनायत खां। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाता है। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। 1938 में सुभाष चंद्र बोस बोल सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में होता है दोस्तों। एओ ह्यूम के द्वारा किया जाता है।
आग बुझाने के परिधानों पर चढ़ी परत किससे बनी होती है? यह परत जो बना रहता है ना, मेलामाइन का बना रहता है। ऑप्शन ए मेलामाइन का बना रहता है। पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? सही उत्तर हाइपोथैलेमस बोल सकते हैं। थायराइड जो है यह मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, गले में पाई जाती है थायराइड ग्रंथि। अग्नाशय दोस्तों यह मिश्रित ग्रंथि होती है, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। वृषण का बात करते हैं तो साथी वृषण से याद रखिएगा शुक्राणु निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यूटोपिया का लेखक कौन था? यूटोपिया का लेखक का बात करते थॉमस मोर। ऑप्शन पहला जो है यही सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न ये रहा साथी, प्रश्न कहता है स्टैच्यू ऑफ कहता है वेलिफ प्रतिमा कहाँ स्थित है? यह स्थित कहाँ है? राजस्थान में। ऑप्शन डी राजस्थान में यह स्थित है। कहता विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के किस मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है? तो गायत्री मंत्र दोस्तों ऋग्वेद में इसका उल्लेख किया गया है, 3वें मंडल में बोल सकते, तीसरे मंडल में यह है। एंजिल जलप्रपात निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है? वेनेजुएला बोल सकते हैं। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहा था मेरे साथी, साल 1882 में शिक्षा के विकास के लिए हंटर आयोग का गठन किसने किया था? हंटर आयोग का गठन किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह स्थित है लखनऊ में, नवाबों के शहर लखनऊ में स्थित है। लखनऊ साथी कौन नदी के किनारे बसा हुआ है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस से नहीं होता? इनमें से कौन वायरस से होने वाला रोग नहीं है? टाइफाइड दोस्तों बोल सकते हैं, यह वायरस से होने वाला रोग नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध त्योहार ओणम किस राज्य में मनाया जाता है? यह मनाया जाता है केरल के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? केरल के अंतर्गत मनाया जाता है। निम्न में कौन सा सभी सुमेलित नहीं? इनमें से दोस्तों कौन सुमेलित नहीं है सही रूप से? भाग 18 संविधान संशोधन। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसने कहा कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है? इसका सही जवाब है डफरिन के द्वारा यह कहा गया था। किसके द्वारा? डफरिन के द्वारा कहा गया था। नाटो का 31वां सदस्य कौन सा देश बना है? इनमें से कौन सा देश बना है? फिनलैंड मेरे भाई बना है। विकल्प ए फिनलैंड सही उत्तर है। जब बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? जल बजट दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है। जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? केरल। ऑप्शन सी, केरल को आप लॉक कर दीजिए। मैलाकाइट इनमें से किस धातु का अयस्क है? यह है तांबा का। किसका? तांबा का। चांदी दोस्तों विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है, अगर हम चांदी का बात कर लेते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य से दूरी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह शुक्र और मंगल के बीच आता है? शुक्र और मंगल के बीच साथी पृथ्वी आता है, और बोल सकते इसको नीला ग्रह कहा जाता है। शुक्र को चमकीला ग्रह कहा जाता है, शुक्र को। मंगल को मेरे भाई लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इनमें से यह शिक्षा से संबंधित है। किससे? शिक्षा से आप बोल सकते हैं संबंधित है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? इसका स्थापना 15 अगस्त 1906 में इसका स्थापना हुआ था। ऑप्शन दोस्तों आप बोल सकते हैं डी जो है इसका सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथी। क्वेश्चन कहता कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है। कोरबा कोयला क्षेत्र जो अवस्थित है यह उड़ीसा के अंतर्गत कहाँ स्थित है? उड़ीसा में यह स्थित है। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? 1956 में।
1 सितंबर 1956 में इसका स्थापना होता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में इसका मुख्यालय है। साथ ही इसी को LIC बोला जाता है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बोल सकते हैं। प्रश्न का था नई मुद्रा यूरोप किस वर्ष में प्रारंभ की गई? दोस्तों इसका सही जवाब है 1999 में प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न का था सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? इनमें से किसका एक का दोस्तों शासन है? आप सही उत्तर क्या बोलिएगा? इसका सही उत्तर का हम साथी बात करते हैं इसे 4 ऑप्शन में से, तो नंद वंश हो जाता है। नंद वंश याद रखिएगा। कालिदास किसके शासन काल में थे? कालिदास दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से अगर हम बात करते हैं किसके शासन काल में थे, तो बोल सकते हैं आप चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में थे कालिदास। ऑप्शन डी समुद्रगुप्त का बात करते हैं तो इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए? इनमें से कौन किया था? अकबर किया था। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए साथी, कहता है गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? सही जवाब क्या हो जाता है? गुरु अंगद को। ऑप्शन डी सही उत्तर है, गुरु अंगद अगर आप बोल रहे थे। तीन कठिया कानून किस स्थान पर कहता किसकी खेती से संबंधित है? कौन स्थान पर और किसकी खेती से संबंधित? चंपारण और नील की खेती से यह संबंधित हो जाता है। उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? दोस्तों उसका नाम भीमराव अम्बेडकर हो जाता है। महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था बोल सकते आप। अगला प्रश्न देखिए और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार है। ऑप्शन ए को लॉक कर दीजिए। मौलिक अधिकार को साथी बोल सकते हैं आप USA के संविधान से लिया गया है। तो ये थे आपको टॉप इंपोर्टेंट जीके जीएस के 50 प्रश्न। अगर इस रिवीजन क्लास को दोस्तों पूरा देखे हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा 50 प्रश्न के अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चैनल पे दोस्तों पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल से आपके एग्जाम में जरूर मदद मिलेंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।